तो दोस्तों आप देखें यात्रा जंक्शन और मैं आ गया हूँ दिल्ली की सबसे फेमस जगह रेड फोर्ट लाल किला, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं। और आज इस रेड फोर्ट के अंदर जाकर हम देखेंगे कि क्या क्या है, क्या ऐसी चीज़ें अट्रैक्टिव है, और साथ ही साथ वहाँ पर म्यूज़ियम भी है, आपको म्यूज़ियम भी दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और लास्ट में आपको बता देंगे कि अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आप कैसे पहुँच सकते हैं और साथ ही साथ आपको क्या कुछ यहाँ पर देखना चाहिए। तो भी आप जो किला अपने सामने देख पा रहे हैं, ये मुग़ल के 5वें बादशाह शाहजहां ने 1948 में इसे बनवाया था, जिसे बनवाने में 9 साल 3 महीने लग गए थे, जिसमें 10,000 लोगों ने काम किया था। शाहजहां पहले आगरा में रहते थे, बाद में दिल्ली को शिफ्ट हो गए। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पर यमुना नदी बहती थी। बेसिकली एक बाउंड्री है, उधर भी यमुना नदी थी और फ्रंट पे आप जो देख पा रहे हैं यहाँ भी यमुना नदी बहती थी। तो इसको सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था। और अब हम चल रहे हैं, पहले टिकट ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद फिर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। तो यहाँ टिकट लेने के लिए आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप QR कोड के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये घास जहाँ पर अभी ग्रीन जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर पहले मगरमच्छ पाले जाते थे। ये 30 फीट गहरी खाई है और यहाँ पर मगरमच्छ होते थे। इससे किले की सुरक्षा होती थी, दुश्मन आता था तो यहाँ पर आ नहीं पाता था। और ये जो ऊपर आप बाउंड्री और छोटे छोटे छेद देख पा रहे हैं, यहाँ पर गर्म तेल फेंके जाते थे ताकि दुश्मन अंदर आ ना पाए। और यहाँ पर से ऊपर वाले आप जो छोर देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीर और भाले फेंके जाते थे। तो ये आप जो तिरंगा देख पा रहे हैं, तो ये मेन गेट है। हम सब ने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे यहीं से भाषण देते हैं 26 जनवरी पर। ये मेन गेट पर भी यही नदी है और लास्ट तक किले के चारों तरफ ऐसे ही यमुना नदी का एक घेराव किया गया है। और यमुना नदी बाहर की तरफ भी है और यमुना नदी जो आप बाउंड्री देख पा रहे हैं, मेन बाउंड्री, इसके अंदर भी है। तो इससे किले की सुरक्षा बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए अब किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं किले के अंदर क्या क्या है। इस किले को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि दिल्ली की ये शान है। तो यहाँ पर आपको अपनी अपने लाइन में लगना है। यहाँ पे पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन अलग है, और जो फॉरेनर हैं उनकी लाइन अलग है। तो आपको चेकिंग कराते हुए एंट्री लेना होगा। और अब जो आप अपने सामने गेट देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फेस है वो लाहौर की तरफ है, जो अभी पाकिस्तान में है। और यहाँ पर 2 गेट है, एक मेन गेट है जिसे जामा मस्जिद गेट के नाम से भी जाना जाता है, जो VIPs के लिए होता है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज ब्रिटिशर्स के टाइम पर ऐसा प्लेन कर दिया गया, नहीं तो मुगल काल में ये ब्रिज फोल्ड हो जाता था और गेट पूरा बंद हो जाता था। जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, कुछ मूवीज़ में देखा होगा, वो ऐसा गेट है। और अंदर से भी एक लॉक लगा है, आप देख सकते हैं, एक छोटा सा भी दरवाज़ा लगा हुआ है, ताकि कंप्लीट इस किले को एकदम लॉक कर दिया जाए और कोई एंट्री ना ले पाए।
तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे देश का तिरंगा, इसका फेस बिल्कुल पंजाब और इसी गेट से हम एंट्री लेने वाले हैं। पाकिस्तान में। इसे 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया था। और अब हम चल रहे हैं दिल्ली का एक्चुअल मीना बाज़ार देखने। एक्चुअल मीना बाज़ार यही हुआ करता था दिल्ली का, और ये बाज़ार मुग़ल बादशाह ने सिर्फ लेडीज़ के लिए बनवाई थी। यहाँ पर जेंट्स का आना मना था, क्योंकि उनकी लेडीज़ बाहर शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकती थी, इसलिए इस बाज़ार का उन्होंने निर्माण कराया था। यहाँ पर लेडीज़ सामान आपको कई तरह के मिल जाएंगे। मुग़ल बादशाह नहीं चाहते थे कि उनकी लेडीज़ बाहर जाएं, इसलिए उन्होंने ऐसा बनवाया था। और ये बाज़ार 2 हिस्से में, आप अभी देख पा रहे हैं आंगन जैसा जो देख पा रहे हैं, ये बाज़ार एक ये वाला है और एक बाज़ार इसके बिल्कुल ठीक सामने है जो अभी आप देख पा रहे हैं। ये एक बाज़ार है। 2 बाज़ार लगते थे, और दोनों बाज़ार में आपको एक खासियत देखने को मिलेगी कि एक नीचे फ्लोर पे तो आप देख ही पा रहे हैं, ऊपर भी आप देखेंगे, ऊपर भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो जो नीचे शॉप लगाते थे उसके साथ में ऊपर भी लोग दुकान रखते थे, लेडीज़ शॉप ऊपर भी लगती थी। और इस बाज़ार को ऊपर से ढक दिया गया है, इसलिए इस बाज़ार का नाम छत्ता बाज़ार कहा जाता है। अभी तक आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बाज़ारें ओपन होती हैं, लेकिन ये बाज़ार ढकी हुई बाज़ार है, क्योंकि ये लेडीज़ के लिए बनाई गई थी, इसे छत्ता बाज़ार कहा जाता है। अब ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग है। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आ गए तो अंग्रेज़ों ने ये बिल्डिंग बनवाया। यहाँ पर 2 आर्किटेक्ट हैं, एक मुग़ल आर्किटेक्ट है और एक ब्रिटिशर आर्किटेक्ट है। अब हम चलने वाले हैं नौबत खाना। बेसिकली नौबत खाना एक पार्शियन वर्ड है, फारसी शब्द है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों का नाम फारसी शब्द में लिखा गया है। तो नौबत खाना का मतलब होता है ड्रम हाउस, जहाँ पर ड्रम बजाया जाता था, और यहीं से ड्रम बजा के लोगों को बताया जाता था कि मुग़ल बादशाह आ रहे हैं, या फिर कुछ भी अनाउंस करना होता था तो वो यहाँ से ड्रम बजाते हुए किया जाता था। और ये जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, कई सारे पिलर्स का बना एक छत जैसा, ये बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है। आप सामने से देख पा रहे हैं ये सिंगल पिलर है, लेकिन इसके पीछे स्टेप बाय स्टेप कई सारे पिलर्स हैं। इसे कहा जाता था दीवाने आम। ये आम लोगों के लिए बनाया गया था। जब भी किसी जनता जनार्दन को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मुग़ल बादशाह के पास जाती थी, और वो यहाँ पर एक छोटा दरबार लगाते थे, और आसपास जो भी आप बगीचा देख पा रहे हैं, ये सारी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा होती थी। मुग़ल बादशाह का अंदर सिंहासन भी है, और उनके जो मुनीम हुआ करते थे उनका भी एक छोटा सा सिंहासन बना हुआ है, और अंदर कई सारे पिलर्स बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा बाग है, और यहाँ पे भारी संख्या में पब्लिक इकट्ठा होती थी और वो मुग़ल बादशाह के न्याय को सुनती थी। तो अभी अंदर चल के देखते हैं हम कि अंदर कैसा बना हुआ है। यहाँ पर कई सारे पिलर्स हैं जो कि लाल बलुआ पत्थर से सारे बने हुए हैं। ये मुग़ल बादशाह का सिंहासन हुआ करता था, और ठीक सिंहासन के नीचे जो आप छोटा सा एक देख पा रहे हिस्सा, यहाँ पर मुनीम बैठते थे मुग़ल बादशाह के। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होता था, जैसे बेसिकली इसको हम कह सकते हैं आज के ज़माने का कोर्ट रहे, तो ये उस टाइम पे ऐसे कोर्ट लगा करता था, और लोगों की प्रॉब्लम को सुना जाता था, और उनकी समस्या को सुलझाया जाता था। मुग़ल बादशाह का ये सिंहासन जो आप डिज़ाइनिंग देख पा रहे हैं, इनमें सोने के पेंट चढ़े हुए थे, मतलब ये सोने के पानी से चढ़ा हुआ था, लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो इसको उखाड़ के ले गए। और ये जाली जो आप देख पा रहे हैं, ये सिंगल पत्थर के बनी हुई है। आप इसी से यहाँ के आर्किटेक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता था पब्लिक का व्यू, पूरा पब्लिक यहाँ से दिखती थी कि कितने लोग बैठे हैं, और मुग़ल बादशाह के न्याय को सुन के फिर वो वापस अपने घर चले जाते थे। तो अब हम चल रहे हैं मुमताज़ महल।
मुग़ल बादशाह ने ये मुमताज़ महल के नाम से इसको बनाया है। इस शाही कक्ष का नामकरण 1628 से 1656 ईस्वी में प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था। अपने गौरव काल में यह शाही हरम का हिस्सा था एवं इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। किले की पूर्वी दीवार के समीप उपस्थित महलों की श्रृंखला में यह दक्षिणी छोर पर स्थित था। इन शाही महलों के बीचों बीच नहरें बहिष्ठ बहा करती थी। मुगल ताजमहल के दक्षिण में असद बुर्ज एवं उत्तर में रंग महल स्थित है। इसके भीतरी भाग में लहरदार मेहराबों से विभाजित 6 कक्ष हैं जो मूलतः चिन्हित थे। दीवारों एवं स्तंभों पर निचला भाग संगमरमर द्वारा निर्मित है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा इसका उपयोग कारागार के रूप में किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसका मूल स्वरूप विलुप्त हो गया। हर महल से आप जब थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे और सुंदर सुंदर पार्क बनाए गए हैं, जिन्हें हयात बख्श गार्डन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कई तरह के छायादार पौधे, पेड़, कई सारी चीज़ें लगाई गई थी और यहाँ के मौसम को ठंडा रखने की कोशिश की जाती थी। ये जो नहरें बहिष्ठ आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरे महल के वातावरण को कंट्रोल किया जाता था। ये जो छोटे छोटे फाउंटेन देख रहे हैं आप यहाँ पर एक बड़ा सा भी फाउंटेन आप देख पा रहे हैं। ये फाउंटेन चलता था और ये पूरा जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये पानी से भरा होता था और सारे फाउंटेन चल रहे होते थे और इसी रास्ते थे फाउंटेन चलता था और पानी नीचे नीचे बहते हुए आता था और आगे चल के जो आप वो छोटे छोटे छेद देख पा रहे हैं, इन छेदों से होकर पानी अंदर की ओर जाता था। मुमताज़ महल। और वहाँ पर एक बड़ा फाउंटेन चलता था जहाँ पर गेस्ट आते थे और वो बैठा करते थे। अब अंदर की तरफ कई सारे ऐसे खुफिया रास्ते हैं जो अभी बंद कर दिए गए हैं। ये यमुना गेट की तरफ का रास्ता है। जब भी बादशाह को आगरा या कहीं और जाना होता था तो वो इसी गेट का इस्तेमाल करते थे और नीचे उनकी बोट खड़ी होती थी और वो इधर से ही निकल जाते थे, क्योंकि इसी के पीछे ही बिल्कुल यमुना नदी बहती थी। और अब हम जो चीज़ देखने चल रहे हैं उसे कहा जाता है दीवाने खास। शाह महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। मेहराबदार प्रवेश युक्त इस इमारत के माध्यम में एक आयताकार कक्ष है जो कि स्तंभों पर आधारित श्रृंखलाबद्ध मेहरबानों से बना है। इस स्तंभ का हजारा शिलापट पुष्प योजना से अलंकृत है। इसका ऊपरी हिस्सा प्रभाकारी एवं चित्रण युक्त है। छत के चारों कोनों पर स्तंभ युक्त छतरियां हैं। कक्ष के माध्यम में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। कक्ष के प्रवेश में नारें बहिष्ठ बहा करती थी। उत्तरी व दक्षिणी दीवारों के कोने के मेहराबों के ऊपर व किनारों के बीच अमीर खुसरो की नज़्म अंकित हैं कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जो शाहजहाँ का बेटा हुआ करता था। शाहजहाँ तो हमेशा नमाज अदा करने जामा मस्जिद आते थे, लेकिन औरंगजेब यहीं पर नमाज अदा करता था। और ये जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है हीरा महल। ये बनाया गया था हवा खाने के लिए, मतलब अगर किसी को ठंडी हवा लेनी है तो यहाँ पर बैठ कर यमुना का किनारा देखते हुए ठंडी हवा का आनंद लेता था।
और अब इसी रो में सेम एज इट इज यहाँ भी वैसे ही काम किया गया है, जैसे पानी को पूरे किले को ठंडा करने के लिए यहाँ भी एक टैंक पहले बना होता था जो यमुना से पानी को उठाता हुआ और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पर पूरे किले में फैलाने का काम किया करता था, जिससे किला गर्मी के दिनों में भी ठंडा रहता था। इसे आप पंप हाउस भी बोल सकते हैं। अब नाम शुरू होते हैं हिंदी में। इसे कहा जाता है सावन भादो मंडप। एक आप ये देख पा रहे हैं, एक बिल्कुल इसके ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे एज इट इज सेम बना हुआ है। एक का नाम सावन था, एक का नाम भादो था। और अब हम चल रहे हैं क्रांति मंदिर की तरफ। क्रांति मंदिर बेसिकली इस किले में 5 म्यूजियम हैं, जो एक भगत सिंह जलियांवाला बाग को डेडिकेट है, एक सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट है। ऐसे ऐसे करके 5 यहाँ पर म्यूजियम बनाए गए हैं। तो भगत सिंह जलियांवाला बाग को डेडिकेट ये म्यूजियम कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको इसके लिए इन म्यूजियम्स को देखने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, या फिर आप एक साथ ही म्यूजियम प्लस फोर्ट का टिकट ले सकते हैं। जब आप टिकट लेंगे तब आपके टिकट में लिखा होगा कि आप सिर्फ फोर्ट देखना चाहते हैं या म्यूजियम भी देखना चाहते हैं। अगर आप म्यूजियम भी देखना चाहते हैं तो आप फोर्ट प्लस म्यूजियम वाले ऑप्शन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन बुक कर रहे हैं तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आप फोर्ट प्लस म्यूजियम देखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेट ये म्यूजियम देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको ये म्यूजियम कैसा लगा। और इसके बाद वाला जो म्यूजियम है वो मुझे बहुत पसंद आया, मेरा वो फेवरेट म्यूजियम है, क्योंकि उसमें बहुत यूनिक चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे स्वतंत्रता सेनानियों की यात्रा रही, कैसे लड़ाई हुई, कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी हमें स्वतंत्र कराने के लिए। हाँ, ये अभी लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक LCD है जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का इससे रिलेटेड कुछ विजुअल्स चल रहे होंगे, और आपको ऑडियो आती होगी जहाँ पर आप बैठ के बड़ी आसानी से उनको सुन पाएंगे। और कुछ यहाँ पर प्रोजेक्टर्स भी लगे हुए हैं, जो प्रोजेक्टर्स की मदद से एक फिल्म दिखाई जा रही है, तो आप इसको भी बैठ के देख सकते हैं। और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट ये म्यूज़ियम मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पर आप टिकट चेक कराएंगे और टिकट चेक करा के आप एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटोज़ से भरी ये गैलरी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नेताजी के साथ कई सारे लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हुए आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का आपको ID कार्ड दिखेगा, ओरिजिनल यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर तलवार, नेताजी की तलवार आप देख पाएंगे। नेताजी की तलवार देखने के बाद आप उनके पदक देख पाएंगे। उन्होंने INA के जो पदक थे उनके, वो आप देख पाएंगे। 3 पदक यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद मणिपुर में उनकी जो मुद्राएं चली थी 10 रुपये और 100 रुपये की, वो मुद्राएं आप देख पाएंगे, लेमिनेट करके रखी गई है। और उनके कंधे पर जो बैज लगे हुए थे वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। 2 बैज लगे हुए हैं INA के, वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये वही चेयर है जिस पर नेताजी बैठा करते थे। ये पूरे म्यूज़ियम का एक लेआउट है कि किस तल पे क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय तल पे क्या है, आपको कैसे जाना है, वहाँ पे क्या क्या है और क्या देखना है। नेताजी की ये तस्वीरें और ये गैलरी बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर आए तो ये म्यूज़ियम मिस बिल्कुल ना करें। ये म्यूज़ियम बहुत बेहतरीन है, और थोड़ा समय निकाल के इनके आर्टिकल्स को पढ़ें। उनकी माँ और उनके पिताजी हैं, और उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होगी प्रोजेक्टर पर, और कुछ उनकी दुर्लभ तस्वीरें
आप देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दिखेगा नेताजी के कैप्स, उनकी चाकू, उनके मेडल्स और उनके लिखे खत, उनकी डायरी और कई सारी चीज़ें जो नेताजी से प्राप्त हुई थी। और नीचे हर जगह एक बोर्डिंग हुई है, आप उनको पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसको छूना मना है, तो इसको छुए नहीं, देखें पढ़ें, नॉलेज लें। तो यहाँ से हम निकलते हुए आपको एक फ्लोर और मिलेगा, उस फ्लोर से आपको ऊपर जाना है और उसके बाद ऊपर चल के देखते हैं हम कि ऊपर क्या रखा हुआ है। इसे कहा जाता है प्रदर्शनी स्थल। तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको देखना है और उनसे रिलेटेड एक आपको ऑडियो चल रही होगी वो सुनना है। ये तस्वीर सबसे बेहतरीन तस्वीर मुझे लगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वो तस्वीर कैसी लगी। मुझे तो बहुत बेहतरीन ये तस्वीर लगी। तो यहाँ पर अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ यहाँ पर गैलरी उनकी बनी हुई है, जब वो जनता को संबोधित कर रहे होते हैं। और साथ साथ उनका एक रेडियो शो आता था, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा। इंग्लैंड की उनकी यात्रा आप देख सकते हैं। अब उनकी एक यात्रा देखो, जब स्थिति आ गई थी करो या मरो, उसका भी यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में। तो आप इनको थोड़ा समय निकाल के पढ़ें, निश्चित ही आप अपने आप में प्राउड फील करेंगे। आज़ाद हिंद रेडियो चालू हुआ था, तो आज़ाद हिंद का रेडियो चल रहा था, तो उसकी भी यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेडियो की एक पिक्चर लगी हुई है और उस रेडियो का जो प्रसारण था उसका भी यहाँ पे एक टाइम दिया गया है, 11 बजे से 3 बजे तक, और ये बर्लिन से चला करता था। प्रदर्शनी गैलरी में अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको पूरी यात्रा एक दीवार पर दिखाई देगी। कोलकाता से बर्लिन तक की नेताजी की कैसी यात्रा रही वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रेन से किए, फिर फ्लाइट से किए, फिर बस से किए, कुछ पैदल चले, कैसे कैसे उनकी यात्रा रही वो यहाँ पर पूरा आपको चित्रित किया गया है। किस किस शहर से होते हुए वो बर्लिन तक पहुँचे और उनकी हत्या की साजिश भी हुई थी, तो कैसे उस हत्या की साजिश को नाकाम किया गया था वो भी यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। कई सारे आर्टिकल्स उनसे संबंधित यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप जब भी आएँ तो थोड़ा सा समय निकालें और इन सारे आर्टिकल्स को एक बार पढ़ें और आप अपने आप में गर्व फील कर पाएंगे कि आप उस देश के नागरिक हैं जहाँ के नागरिक नेताजी थे। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमारे बीच आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। ये प्रदर्शनी स्थल वाकई बहुत बेहतरीन है, इसलिए जब भी मैं इस फोर्ट में आता हूँ तो यहाँ पर मैं ज़रूर आता हूँ। यहाँ पर एक टीवी लगी है और उसमें ऑडियो आती रहती है, स्पीकर के माध्यम से आप इनकी सारी यात्रा को सुन पाएंगे। कहाँ कहाँ इनकी कैसी यात्रा रही उसको भी आप सुन सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवनी है कि वो कितनी बार गिरफ्तार हुए, किस राजनीतिक दल के साथ उनका रिश्ता था और कैसे कैसे उनकी यात्राएं रहीं, कैसे वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, कौन कौन उनके साथ दिया और किसने उनको धोखा दिया और कैसे कैसे उनको यातनाएं मिली। कई सारी चीज़ें हैं। जब भी यहाँ आप घूमने आए तो यहाँ के म्यूज़ियम को ज़रूर देखें और थोड़ा सा समय निकाल के उनके आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ें। साथ साथ यहाँ पर आप सुभाष चंद्र बोस की तलवार, उनके कैप्स, उनकी लिखी डायरी और कई सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये जो आप देख पा रहे हैं अपने सामने, ये सेकंड नंबर की बाउंड्री है। इससे पहले भी एक बाउंड्री थी, इसके आगे यमुना नदी है, उसके बाद बाउंड्री है, फिर यमुना नदी है।
तो आप ये जो छोटे छोटे गेट और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, यहाँ पर सैनिक रहा करते थे और यहाँ पर कई सारे हथियारों को भी छुपा के रखा जाता था कि जब भी युद्ध हो तो यहाँ से उसका जवाब दिया जा सके। ये सारी सुरक्षा फर्स्ट होती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे युद्ध और हमले बहुत हुआ करते थे, इसलिए सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। दो 254 एकड़ में बना ये किला बहुत ही बड़ा और बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर आपको कैंटीन की भी सुविधा है, तो अभी अगर आपको कुछ यहाँ पर घूमते हुए भूख लग जाए तो यहाँ पर आके आप कैंटीन का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो सीढ़ी देख पा रहे हैं, इससे इतना चौड़ाई है और इसमें इतनी जगह है कि यहाँ से घोड़े चले जाते थे, 2-2, 3-3 घोड़े एक साथ जाते थे और सैनिक उस पर बैठ के जाते थे बाउंड्रीज के ऊपर दौड़ते हुए। जहाँ पर भी युद्ध होता था तो यहीं से वो जवाब दिया करते थे। और सामने जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ऐसा रेलिंग जैसा बना हुआ, यहाँ पर टैंक चढ़ाई जाती थी। तो टैंक को बाउंड्री के ऊपर कैसे चढ़ाते थे? टैंक को इस वॉल बाउंड्री पर चढ़ाने के लिए हम सबको पता है कि जो टैंक होती थी उसमें 2 व्हील्स लगे होते थे, लेफ्ट और राइट, और बीच में ऐसा रोकने के लिए उसका हुक बना होता था। तो यहाँ पर सेम वैसे ही इसका रास्ता बनाया गया है। आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट को प्लेन किया गया है और बीच में सीढ़ी बना दी गई है। सीढ़ी इसलिए ताकि उसके हुक को लगा के रोका जा सके। देखें लेफ़्ट और राइट में ऐसा प्लेन बनाया गया है कि धक्का देके उसको चढ़ाया जा सके और जब वो पीछे होने लगे तो उसके हुक को सीढ़ी पे फंसा दिया जाता था। और सेम दूसरे साइड भी ऐसा ही बनाया गया है। ये है बावली। बावली का निर्माण मुख्यतः मौसमी उतार चढ़ाव को देखते हुए पानी के संग्रह करने के लिए बनाया गया था। कुएं का तल दिन की गर्मी को राहत पहुंचाता था, अतः इसका उपयोग आराम के उद्देश्य से भी किया जाता था। यह प्राचीन बावली 14 मीटर गहरी अष्टकोणीय दंडाकार संरचना है, जो कि 6.1 मीटर बाई 6.1 मीटर माप के एक कुंड से जुड़ी हुई है। उत्तर और पश्चिम में दोनों ओर मेहराबदार कक्ष युक्त सीढ़ियाँ हैं। आईएनए के अधिकारियों शहनवाज खान, पीके सहगल व जीएस ढिल्लो को 1945 से 1946 ईस्वी में यहाँ कैद करके रखा गया था। वो आप देख सकते हैं कि वॉच टावर है और उसके नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो वहाँ पर चढ़ के कैसे निगरानी की जाती थी। और ये छोटे छोटे जो आप देख पा रहे हैं, एक घरौंदे जैसे बने हुए हैं, यहाँ पर सैनिक खड़े होके हमला करते थे। ये नीचे वाले पर भी और ऊपर वाले पर भी। दुश्मन जब भी इन पे अटैक करता था तो यहाँ से हमला करते थे और दुश्मन का वार अंदर नहीं आता था और ये यहाँ से दुश्मन को बड़ी आसानी से टारगेट कर पाते थे, क्योंकि यहाँ से दुश्मन एकदम क्लियर दिखता था और बाहर से ये लोग उनको दिखते नहीं थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इनका ये बनाने का। और साथ के साथ यहाँ पर ऊपर टैंक भी लगी होती थी। मैंने आपको जैसा दिखाया टैंक ऊपर कैसे चढ़ाई जाती है वो भी मैंने आपको दिखाया कैसा बना हुआ है। आगे भी दिखाऊंगा, अगर कहीं बना होगा ज़रूर ऐसा बना होगा, क्योंकि किला बहुत बड़ा है तो एक जगह से टैंक तो मूव कर नहीं पाएगी। तो और कहीं भी बना होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टैंक को कैसे ये किले के ऊपर चढ़ाते थे। ये इसकी वॉल बाउंड्री इतनी बेहतरीन है और इसमें आप देखिए कितने लेयर पर काम हुआ है। पहली लेयर जो आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं बड़े गेट वाली, ये ज़्यादा मोटी बाउंड्री है और इसके ऊपर जो है इससे थोड़ा पतली बनाई गई है, क्योंकि इसके छोटी वाली के ऊपर चढ़कर लोग जाते थे। रथ भी जाता था, घोड़ा भी जाता था, सैनिक भी जाते थे, क्योंकि जब अटैक होता था तो फटाफट दौड़ के जाना होता था। और वॉच टावर भी है, तो एक लेयर ये, एक लेयर वो और एक उसके ऊपर भी एक लेयर बनी हुई है। तो मतलब 3 लेयर में ये बाउंड्री बनी हुई है। और अब हम घूमते हुए एग्जिट कर रहे हैं सेम गेट से।
तो यहीं पे आपके छत्ता बाज़ार में आप एग्ज़िट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गेट हैं, एक ये, एक ठीक बिल्कुल सामने है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है। ये जालियां बनाई गई है, जैसे हम अपने घरों में स्टील की जालियां लगाते हैं पानी को निकालने के लिए, तो ये एक पत्थर से काट कर जालियां बनाई गई हैं पानी की निकासी के लिए। और ये जालियों का छेद एक बराबर है। मुग़ल आर्किटेक्ट का ये बेहतरीन नमूना मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से आप छत्ता बाज़ार होते हुए आप एग्ज़िट कर जाएंगे। क्या आपको पता है छत्ता बाज़ार की कीमत क्या है? आज भी कई ऐसी दुकानें हैं जिनका मंथली रेंट 16 रुपए से स्टार्ट होता है। तो दिल्ली की सबसे सस्ती मार्केट यही है, इसीलिए इसे कहा जाता है मीना बाज़ार। जिसने ये वीडियो पूरा नहीं देखा होगा उसको ये जानकारी मिस हो गई होगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। यात्रा के शौकीन इस चैनल पर बने रहे। ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे हैं यहीं से प्रधानमंत्री मोदी और यहीं से चढ़ के जाते हैं और सामने खड़े होते हैं लाल किले के सामने। तो वो रोड से मतलब मेन फ्रंट से वो बिल्कुल ऐसा लगता है आपको देखने के जैसे आप लाल किले के सामने खड़े हुए हैं। ये तोप खड़ी है लाहौरी गेट पर, तो क्या किया जाए, दाग दिया जाए यहीं से पाकिस्तान। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।